जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के नवरात्रि शुभ हो, मंगलमय हो, मैया की कृपा सब पर बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं नवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में कि कौन कौन सी सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए होगी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। उसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है, फिर हमें माता का पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तो चलिए आज के वीडियो में हम पूजन सामग्री जानेंगे, जिससे आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हो सके और माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नवरात्रि का त्योहार शक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। हर वर्ष हम सब के लिए नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आता है। इन 9 दिनों में भक्त देवी दुर्गा माँ की आराधना के लिए उपवास रखते हैं। तो उपवास करने के लिए और माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए सही सामग्री का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूजा करते समय पूजा की सभी सामग्री का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें लगता है कि हमसे कोई सामग्री छूट गई है या हम कुछ भूल गए हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए आज के वीडियो में हम नवरात्रि पूजा की सभी सामग्री के बारे में जानेंगे। इससे आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में क्या क्या सामग्री अति आवश्यक होती है, तो इसके साथ ही आप जानेंगे इन सामग्रियों का महत्व क्या होता है और ये सामग्री कैसे आपकी पूजा को और भी विशेष फलदायी बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं माँ दुर्गा की पूजा की सभी सामग्री के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, और चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का साफ सुथरा वस्त्र, माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर। इस दिन कलश की स्थापना भी की जाती है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक कलश। अगर आपके पास किसी धातु का कलश है तो वो इस्तेमाल करें। अगर धातु का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों को पूजा में प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश में क्या क्या डालना है, तो कलश में आपको अक्षत, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी और लौंग का जोड़ा। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए आपको जटा वाला और पानी वाला एक नारियल चाहिए। उसके ऊपर लपेटने के लिए आपको चाहिए एक लाल चुनरी और कलावा। मंदिर में रखने के लिए कुछ दक्षिणा चाहिए, और अगर आप 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ा दीपक चाहिए। तो अगर दिए की बात करें तो मिट्टी का दिया जलाना बहुत ही शुभ रहता है। उसको ऊपर से ढकने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी जालियाँ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे कि उसमें हवा ना लगे। श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपको चाहिए। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी उसका पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। माता रानी को समर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री जैसे कि मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, महावर आदि चीज़ें भी आपको रखनी चाहिए। धूप, दीप, कपूर, कलाबा, चंदन, रोली, मौली, अक्षत। यदि आप नवग्रह बनाना चाहते हैं और आपके पास नवग्रह का यंत्र ना हो तो आप 9 सुपारियाँ लेकर आप चौकी पर उन्हें स्थापित कर सकते हैं नवग्रहों की तरह। यदि आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप अलग से स्थापना ना करें, वही यंत्र पूजा स्थान पर रखकर उसकी ही पूजा करें। और हमें चाहिए गणेश भगवान की मूर्ति। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर उन्हें ही गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कलश में स्थापित करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 7 या 5 या 9 पत्ते।
एक बात का ध्यान रहे कि पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे या फटे नहीं होने चाहिए। अगर आम या अशोक के पत्ते आपको ना मिलें तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। माता रानी को भोग में अर्पित करने के लिए आपको हर दिन पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बतासे ये तो चाहिए ही। इसके अलावा आप मौसमी फलों का, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप माँ दुर्गा के जो विशेष भोग हैं हर दिन उन्हें अर्पित करने के लिए उसकी व्यवस्था भी आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। मंदिर को सुंदर सा सजाने के लिए आप बहुत सी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी चौकी को अच्छे से सजाएं। अबीर गुलाल से एक सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं। आप फूलों से मंदिर को सजा सकते हैं, चौकी को सजा सकते हैं। कोशिश करें आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। कलश स्थापना के अलावा बहुत से लोग ज्वारे बोते हैं, तो ज्वारे बोने के लिए आप मिट्टी का एक चौड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप घर की ही किसी परात में मिट्टी और रेत मिलाकर उसमें ज्वारे बो सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको 2 लाल चुन्नियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक माता रानी को ओढ़ाने के लिए और एक कलश यानी कि नारियल पे लपेटने के लिए। पहले दिन की पूजा में घर के सभी लोगों को अपने हाथों में कलावा लपेटना चाहिए, तो इसके लिए कलावा भी आपके यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और हवन सामग्री, पूजा की सामग्री में हवन सामग्री भी ज़रूर होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन तक हम अपने आप हवन करते हैं, जिसे हम अग्यारी कहते हैं। अंतिम दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है। उसके लिए आपको हवन सामग्री मार्केट से लाकर रख लेनी चाहिए। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल बहुत आवश्यक है, तो नवरात्रि की पूजा में सब चीज़ शुद्ध करने के लिए आपको गंगा जल भी ज़रूर रखना चाहिए। इन सब सामग्री के अलावा आपको चाहिए घंटी और शंख, क्योंकि हम किसी की भी पूजा करते हैं, माता रानी की, भगवान की, किसी भी देवी आराध्य की, तो घंटी और शंख बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इनका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप रोज़ अग्यारी करते हैं, अग्यारी तो रोज़ ही करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए गाय के गोबर का उपला, गूगल और हवन सामग्री। अब जानते हैं इन पूजन सामग्री का शुभ और विशेष महत्व क्या होता है। किस तरह से ये पूजन सामग्री हमारे जीवन को शुभता प्रदान करती हैं। पूजा में देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर होती है, वो शक्ति और साहस का प्रतीक होती है। अक्षत शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। देवी दुर्गा को अर्पित करने में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो प्रेम और समर्पण का प्रतीक होते हैं। धूप बत्ती अज्ञान को दूर करने और ज्ञान को बढ़ाने का प्रतीक होती है। दिए को ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के लिए आप हमेशा घी का प्रयोग करें, जो कि शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चंदन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और जो नैवेद्य हम माता रानी को अर्पित करते हैं वो भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन सभी सामग्रियों का महत्व देवी दुर्गा की पूजा में विशेष महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इनका उपयोग करके हम देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।